गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 8.1। अब इसकी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इम्पोर्टेंट फार्मूला इसके 3 फार्मूला हैं, 1 2 3। पहला फार्मूला है, तो इसमें पहले हमें मीन निकालना है, मीन वैल्यू। तो माध्य वैल्यू कैसे निकालेंगे, माध्यमान कैसे निकालेंगे। हमें y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा हुआ फंक्शन, और उस पर लिमिट दे रखी होगी x बराबर 1 ए से x बराबर b तक। तो मीन वैल्यू निकालेंगे 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन ए टू बी लिमिट, और फंक्शन जो दे रखा है हमारा वो हम यहाँ रख देंगे, y लिख देंगे। या मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, सी लगा के अपना सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद में वक्र वर्ग माध्य में वर्ग माध्य मान मीन स्क्वायर वैल्यू। जब मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, और a बराबर x बराबर a और y x बराबर b दोनों लिमिट दे रखी हैं। तो हमें जो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में आपका y का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये y जो है, ये एफ एक्स जो लिखा हुआ y है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा बस। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, इसमें जो ये बन का है, ये वाला फॉर्मूला, इसका रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, रूट, और सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए। इसमें क्या रूट कर देंगे आपका, ये तीनों फॉर्मूला हो गए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1, x बराबर 1 से x बराबर 6 तक माध्य मान ज्ञात करो, जबकि y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 ये दे रखा है। तो y इक्वल टू कितना होगा, ये दे दिया, x बराबर 1 और x बराबर 6। फॉर्मूला क्या होता है हमारा मीन वैल्यू निकालने के लिए, 1/b माइनस के ए इंटीग्रेशन बी से लेकर ए से लेकर बी तक y x dx। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये आ गया, लिमिट ये लगा दी, और 6 माइनस के ए की वैल्यू कितनी है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। तो b माइनस के ए ये लगा दी, 5 हो 1/5, लिमिट 1 to 6, और ये सेम एज इट इज इसका कर दें इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। ठीक है। और इसमें क्या लगाएंगे, लिमिट लगा दिया, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो इसकी कैलकुलेशन क्या बने, ये हो गई, इसकी कैलकुलेशन ये, इसकी कैलकुलेशन इतना, और इसको कैलकुलेशन किया तो हमने इतना बना दिया, और इसके टोटल कैलकुलेशन करने के बाद में ये हो गया, इसकी कैलकुलेशन ये हो गई, और इनको दोनों को ऐड करेंगे और इसको माइनस करके ये बना दिया, और इसका एलसीएम लेने के बाद में ये हो गया। टोटल मिलके हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल इंटरवल दे रखा है आपका t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 पाई ओमेगा के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का माध्यमान ज्ञात कीजिए। मीन वैल्यू फाइंड करनी है। तो माध्यमान इक्वल टू 1/v माइनस ए इंटीग्रेशन a टू b y dt। क्योंकि dt हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें t के रूप में y इक्वल टू t के रूप में दे रखा, तो dt आएगा। तो t इक्वल टू 0 और t अपर लिमिट 2 पाई अपॉन ओमेगा, और y इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये हमारा फॉर्मूला हमने फॉर्म पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको कितना, 1/2 पाई ओमेगा, ये वाली वैल्यू रख दी, माइनस के 0, ये लोअर लिमिट माइनस अपर लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट y dt, और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, बाकी एज इट इज। ठीक है। इसको ऊपर ले गए हम, और इसको हमने चेंज कर दिया इस रूप में, जो हमने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से हमने ये वैल्यू पुट निकाल दी, ये निकाल के यहाँ रख दी, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 2 तो ले लिया हमने बाहर, तो 2 और ये 4 हो गया, 2 ये और 2 ये 4 हो गया, और टी का करेंगे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी माइनस के कॉस 2 ओमेगा टी। तो कॉस का होता है साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा टी ये है 2 ओमेगा टी, इसका होगा नीचे डिफ्रेंसिएशन, तो 2 ओमेगा हो गया, 0 to 2 पाई पर ओमेगा। अब इसकी लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दें 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस, इसमें लिमिट लगा दिया, और लगाएंगे 0 लिमिट, तो ये सब हो जाएगा 0, ये भी 0 हो गया, केवल ये बचा हमारा ओमेगा अपॉन ये, तो कितना है 1/2। परंतु बुक में जो आंसर दे रखा है इसका 1 दे रखा है। हमारा आंसर है ये, 3-4 बार हम निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स बराबर 0 तथा एक्स इक्वल टू पाई के बीच कॉस स्क्वायर पी एक्स का माध्यमान ज्ञात करें। पी यहाँ एक पूर्णांक वैल्यू है इनकी। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर पाई, वाई इक्वल टू दे रखा है हमें कितना, कॉस स्क्वायर पी एक्स। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब इसकी जो वैल्यू पुट करें तो ये आ गया। अब कॉस स्क्वायर में इसकी वाई वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया। अब इसको हमने वही फॉर्मूला लगा दिया, कॉस 2x वाला। कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो उससे ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये 1 को इधर लिया जाएगा, 2 बटे में पहुंच जाएगा, ये बन गया आपका। अब 1 बटे तो हमने बाहर ले लिया, तो 1/2 पाई। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बन गया इंटीग्रेशन x प्लस कॉस 2p x का हो जाएगा साइन 2p x अपॉन 2p। अब इसकी लगा दे लिमिट अंदर, तो 2 पाई प्लस 2p पाई अपॉन 2p। माइनस के 0 लगाएंगे तो ये 0, यहाँ लगाएंगे तो ये भी 0, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ, ये कॉस है, साइन सॉरी साइन है ये, तो 0 हो गया। अब पाई अपॉन ये 0, ये भी वैल्यू 0, ये वैल्यू भी 0, पाई से पाई कैंसिल, कितना आया 1/2। अब तो इस क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4, यदि कॉस थीटा प्लस के कॉस 2 थीटा का थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू π/4 के बीच मध्यमान शून्य हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सिंपल क्या है, पहले की तरह सॉल्व करेंगे। और ये मीन वैल्यू कितना दे रखा हमें, मीन वैल्यू की दे रही है 0 दे दिया इन्होंने, शून्य। तो y इक्वल टू कितना होगा हमारा, कॉस थीटा प्लस के साइन 2 थीटा, समीकरण 1 हो गई। और थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू π/4। और मीन वैल्यू कितना दे दिया हमें 0, तो मीन वैल्यू इक्वल टू कितना है 1/4 पाई, 1/π/4 सॉरी 1/π/4 माइनस 0, इंटीग्रेशन 0 टू π/4 कॉस थीटा प्लस के कॉस 2 थीटा डी थीटा, ये और पहुंच जाएगा तो 4/π। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन हो जाएगा प्लस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा के साइन 2 थीटा अपॉन 2, 0 टू 2π। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी, 0, ये 0, तो हमने 0 हो गया ये। अब हमने क्या कहा, इसकी लिमिट लगा दी, इसके अंदर अपर लिमिट लगाई तो ये हो गई, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो गया, ठीक है। अब 4/π, अब साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 प्लस के, और 2 से 2 4 2 बार कैंसिल, और जब इस 2 बार कैंसिल तो ये हो जाएगा साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये क्या हो जाएगा आपको 0, और जो हमारी ये 0 थे हमने इसको ले गया इधर, ठीक है। अब ये 4/π है, इसको भी ले इधर ले जाए तो ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचा 1/√2 प्लस π/2 सॉरी k/2। तो इसको इधर लेके आते हैं, तो k/2 इक्वल टू माइनस के 1/√2, और 2 को इधर लेके जाए तो इससे ये कैंसिल, आपको क्या आएगा k इक्वल टू -k√2 आंसर। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक क्षण के कणों को क्षण के सिरे से दूरियां के घनों का मध्यमान ज्ञात करें। जबकि क्षण की लंबाई a है। तो देखो उसने क्या, घनों का, तो हमने क्या मान लिया x, एक तरफ की लंबाई कितनी होगी हमारी, इसने क्षण की लंबाई दे रखी है a पूरी की, तो हमने क्या काम करा, उसकी दूरी मान ली y इक्वल टू कितना x³ x मान लेते हैं, तो उसने कहा घनों का, तो मैंने क्या काम करा x³ हो गई, और लिमिट कितनी हो जाएगी x बराबर 0 और x बराबर a, क्योंकि उसने कहा लंबाई कितनी है a तक है। तो जब मीन वैल्यू निकालें तो 1/b माइनस के a इंटीग्रेशन a टू b y dx, तो 1/a 0, और a2 लेके b तक a की वैल्यू 0, b की वैल्यू a, x³ dx, तो ये हो जाएगा 1/a। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो करेंगे तो क्या आएगा x⁴/4 0 टू a। अब इसका लगा दो लिमिट, तो 1/a और a का 4/4 माइनस के 0। अब इससे 3 बार कैंसिल, तो कितना हो जाएगा a की पावर 3/4,
नेक्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू पाई बाई 2 में साइन क्यू x का वर्ग माध्य मान व मूल वर्ग माध्य मान ज्ञात करें। ठीक है, अब क्या करना है इसका, हमें x बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2 और y इक्वल टू साइन क्यू अपॉन साइन क्यू x दे रखा है। तो जब इसका वर्ग माध्य मान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 1/b माइनस ए रूट में इंटीग्रेशन a से लेके b तक लिमिट लगा दिया और y का स्क्वायर। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब y की पावर यहाँ कितना है, x, यहाँ q है, साइन क्यू x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या काम करा कि तो एज इट इज लिख दिया इसको ऊपर करके। अब इसको साइन 6x इंटू कॉस 0 लिख दिया मैंने अपनी तरफ से। जब कॉस 0 वैल्यू 1 होती है और जब हम 1 में किसी का मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइडेशन कर लो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो कॉस 0 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, कॉस की पावर 0, कॉस 0 नहीं, कॉस की पावर 0 x की मल्टीप्लाई किया। तो ये हो जाएगी हमारी किसकी, m की वैल्यू, और ये होगी आपकी n की वैल्यू। मतलब कि m इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 1। तो हमने लगा दिया गामा फंक्शन। गामा फंक्शन क्या होता है हमारा, गामा फंक्शन क्या होता है, m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2। ठीक है, अपॉन 2 गामा में m प्लस n, m प्लस n मैंने 0 बाद में लगा दिया, प्लस 2/2 होता है। तो ये हमने वैल्यू लगा दिया और इसको जब कैलकुलेशन करें तो ये आ गया इसके, ये ठीक है, और ये अपना ये बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, तो हमारा टोटल आंसर क्या होगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, t इक्वल टू 0 तथा t इक्वल टू पाई बाई p के लिए वक्र y इक्वल टू a साइन p t के मूल वर्ग माध्य मान तथा माध्य मान के अंतर की गणना करें। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, हमने पहले हम इसका रूट, ये हमारा फॉर्मूला है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दी हमने, वैल्यू पुट करें तो ये आ गया, और वाई स्क्वायर की वैल्यू ये हमने यहाँ रख दी। ठीक है, अब इसके बाद में ये ऊपर पहुँच जाएगा, ये निकाल दिया हमने बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर इधर कर दिया, और ये साइन स्क्वायर पी टी को बदल दिया हमने इस रूप में 1 माइनस कॉस 2pt अपॉन 2 कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला से। ठीक है, dt। अब 2 को भी हम बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर अपॉन 2p। अब इसका कर दें इंटीग्रेशन, इसका कर दें यहाँ इंटीग्रेशन, कर हमने यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन करें तो क्या टी और कॉस का हो जाएगा साइन अपॉन 2p। जब इसमें लिमिट लगाएंगे यहाँ तो क्या आएगा, पाई अपॉन पी और यहाँ पाई अपॉन पी। अच्छा, अब इसका तो 2 से तो 2 कैंसिल, पी से पी कैंसिल। ठीक है, और यहाँ बचा आपका पाई, बचा है पाई, पाई, और ये 0, ये 0। अब p तो हमारा एज इट इज आएगा, ए स्क्वायर एज इट इज आएगा, 2 आ गया और पाई आ गया, और पाई अपॉन p। अब ये बचा हमारा साइन पाई, और साइन पाई वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये सब मैटर तो होगा 0 इधर का, पाई से पाई कैंसिल, p से p कैंसिल, तो ये होगा हमारा a/√2, a/√2। आगे अब देखिए यहाँ मीन वैल्यू निकाली हमने, तो 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन a to b y dx। तो 1/a to b, ये 0 हुए हैं, तो ये लिमिट लगा दी हमने dt। अब इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा साइन कॉस माइनस के कॉस पी टी अपॉन पी, इसमें लिमिट लगा देते हैं तो क्या आएगा, माइनस कॉस पी टी अपॉन पी
जब हम लिमिट लगाएंगे यहाँ पी, तो पाई टी आएगा। क्या आएगा? पाई, पाई हो गया, पाई, पाई अपॉन पी। देखिए जब लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा? टी की जगह पाई अपॉन पी। अब इस पी से ये पी कैंसिल, यहाँ बच गया हमारा कितना? कॉस पाई बाई पी। और कॉस पाई की वैल्यू होती है हमारी -1। तो चलो मैं आगे कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा पी ए अपॉन पाई इंटू 1/p प्लस, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। इसकी वैल्यू होगी 1/p। ठीक है। अब इसको कितना हो जाएगा? पी ए अपॉन पाई इंटू 1 और 1 2, 2/p। अब p से p खत्म, तो 2a अपॉन पाई। अब उसने पूछा दोनों का अंतर, तो हमने क्या अंतर लगा दिया, ये अंतर कर दिया दोनों का। तो a अपॉन √2 जो भी हम पीछे निकाली थी, माइनस 2a अपॉन पाई, और दोनों का एलसीएम कितना ये हो गया? 2 √2 से √2 कैंसिल, पाई की मल्टीप्लाई ऊपर करिए, a पाई माइनस के। अब इसमें पाई से पाई कैंसिल, √2 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, 2√a ये हो गया। अब a कॉमन ले लीजिए, पाई माइनस 2√2, ये आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है जिसमें i इक्वल टू दे रखा है आई एम साइन ओमेगा टी, और t इक्वल टू दे रखा है 0, t इक्वल टू दे रखा है आपको 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो हमें निकालना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को फॉर्मूला लगा दिया, 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन 0 टू अपर लिमिट ये रही, और उसके बाद में ये क्या हमारे y की वैल्यू, वाई स्क्वायर हमने यहाँ लगा दिया, इसको हमने यहाँ बाहर कर दिया, ये हो गया। ठीक है। अब इसको एज इट इज, अब इसकी वैल्यू हमने लिख दी, ये 2 को हमने ले लिया बाहर, इतना आ गया। ठीक है। इसका क्या इंटीग्रेशन? तो 1 का इंटीग्रेशन t माइनस के साइन 2t अपॉन साइन 2t अपॉन 2 ओमेगा। और 0 2 पाई ओमेगा, 0 टू 0 सॉरी 0 से लेकर 2 पाई अपॉन ओमेगा लिमिट हो गई। अब इसके बाद में ये तुम्हारा एज इट इज आ गया। लिमिट लगाएंगे इसमें, तो टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस साइन 2 पाई टी अपॉन 2 ओमेगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। ठीक है। और जब 0 लिमिट लगाएंगे तो सब 0 हो जाएगा इधर का। अच्छा, अब ये तुम्हारा एज इट इज जाएगा। अब तो ये वैल्यू क्या 4 पाई बन गई, 4 पाई मतलब 0। तो ये भी हमारा सब 0 हो गया, बचा गया ये वाला बचा। जब ये रह गया हमारा कितना का ओमेगा आई एम स्क्वायर अपॉन 4, और इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल। तो क्या बच गया हमारा? आई एम बटे √2। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, टी सेंटीग्रेड पर, ये मैं क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मैं आर इक्वल टू दे रखा है 38 ब्रैकेट में 1 प्लस के 0.004t, और टी बराबर देगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और टी इक्वल टू देगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने क्या काम करा, ये फॉर्मूला होगा, और यहाँ से हमने 1/40 माइनस 10 इंटीग्रेशन ये लिमिट लगा दी, और ये हमने y की वैल्यू पुट कर दी। और जब y की वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ से हमने 38 बाहर ले लिया, और ये इंटीग्रेशन, और ये वैल्यू एज इट इज लिख दी। अब हमने कर दिया इसका इंटीग्रेशन, कितना आएगा 1 का t, और इसका हो जाएगा आपका 0.004 टी स्क्वायर, टी का होगा टी स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लिमिट लगा दी। ठीक है। अब हम इसमें अंदर लिमिट लगा देते हैं, तो इस लिमिट ये हो गई,
और 10 जब लगाएंगे तो ये हो गई, ठीक है। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी ये आ गई, और इसकी कैलकुलेशन ये आ गई। इसमें से माइनस करेंगे तो इतना बचा, और हमने क्या काम करा, 5 3 से इससे 11 और काट दिया, और 3 से ये 5 और कैंसिल हो गया, तो हमारा इतना आ गया आंसर।